एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो कोलकाता का है। हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा है। बहुत क्रीपी है, बहुत इंसेन इंसिडेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक खुशखबरी है। मैंने अपना एक खुद का न्यू क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करा है जिसका नाम है लफंगे। आप ये लोगो देख सकते हो एंड बैक साइड पे भी बहुत प्यारा लोगो है हमारा, आप देख सकते हैं। ये हमारा लोगो है और मैंने 2 आर्टिकल अभी लॉन्च करे हैं, एक ये कलर है एंड एक ब्लैक कलर है। बहुत दोनों प्रीमियम है। 240 GSM का हमने कपड़ा यूज़ करा है 100% कॉटन के साथ। अगर आप 240 GSM का कपड़ा 100% कॉटन क्लोथिंग के साथ चेक करते हो, बाहर खरीदते हो तो 1500 से 2000 की कॉस्टिंग आती है। मैंने अभी न्यू लेटेस्ट अभी लॉन्च करा है अपना, काफ़ी देर से मैं मेहनत कर रहा था। प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करा है, अपनी क्लोथिंग लॉन्च करी है, तो इसका मैंने 60% ऑफ पे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जाओ यार ऑर्डर करो, इंटरेस्ट दिखाओ। और जो ऑर्डर करते हैं अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना है। एंड एक और चीज़, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ इंसिडेंट अपने शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा, यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक देखना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। एंड वीडियो को लाइक भी करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा है। अर्जुन कोलकाता में रहता है एंड कोलकाता से स्टडी करी है। अब जिस टाइम पीरियड पर वो कोलकाता में स्टडी कर रहा था, उस टाइम पीरियड पर उसका एक फ्रेंड बना था सुरेश, जो बहरामपुर से था। एंड सुरेश और अर्जुन ने दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी है। पढ़ाई करने के बीच में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो जो अर्जुन था वो कोलकाता में जॉब लग गया और जो सुरेश था वो अपने गांव वापस चला गया बहरामपुर। अब उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और सुरेश, ये 3 मेंबर्स थे। वो बहरामपुर में जाकर उनकी खेती थी, गांव था, तो वहाँ चला गया और वहाँ काम करने लग गया अपने फैमिली के साथ। और जो अर्जुन था वो कोलकाता में अच्छे से अपना सेटल्ड हो गया था, अच्छी जॉब लगी थी। 2-3 साल बीत गए एंड बीच में एक बार क्या होता है, अर्जुन और सुरेश की ऑनलाइन बात हो रही होती है और सुरेश बोलता है कि अगर तू शहर की भाग दौड़ से थक गया तो यार मेरे गांव आ, मिलने आ, मेरे घर पर रही हो, तुझे मज़ा आएगा। यहाँ का तुझे नेचर देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे, ठंडक, बहुत मज़ा आएगा, तू आ जा। तो अर्जुन कहता है यार व्हाई नॉट, बहुत सही चीज़ है, मेरे को भी इस भाग दौड़ से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि मैं आऊँगा तेरे घर। वो ट्रेन बुक करता है और ट्रेन से निकल पड़ता है बहरामपुर के लिए। अब जब वो ट्रेन से जा रहा होता है एकदम से ही ना उसको झटका लगता है बड़ी जोर का, वो आगे की तरफ गिरता है और वो देखता है सब लोग आगे की तरफ गिरे और वो रियलाइज़ करता है किसी ने जो चेन होती है, जो होती है ना कि इमरजेंसी चेन, उसको खींचा है किसी ने। अब जैसी ट्रेन एकदम समतल होती है, सब खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। सब देखते हैं बाहर बहुत भीड़ लग गई है। अब आवाज़ें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि कोई था जो ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहा था बट उसका एक्सीडेंट हो गया एंड उसका शरीर वहाँ कटा पड़ा है और खून उड़ रहा है काफ़ी सारा। अब ये बात सुनकर काफ़ी सब डर जाते हैं और कुछ देर बाद अर्जुन डिसाइड करता है मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ है। इतनी देर में बाहर पुलिस भी आ गई होती है। कोई अर्जुन का हाथ पकड़ता है पीछे से और अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है और वो और कोई नहीं होता। जब अर्जुन कोलकाता स्टेशन से चढ़ता है तो उसके साथ एक और व्यक्ति चढ़ता है जो उसकी बगल वाली सीट में होता है। ये दोनों साथ में बातें करते आ रहे होते हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अब बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तुझे देखने के लिए सिर्फ बहुत सारा खून और शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ दिखेगा जो तुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर देगा, तो मत देख। तो अर्जुन अपने तक ही रखता है बात और रुक जाता है। अब समय बीतता है, 4:30 बजे के करीब वो दोनों के दोनों बहरामपुर के पास पहुंच चुके होते हैं क्योंकि ट्रेन रुकी हुई होती है काफ़ी टाइम से और सारे जो पैसेंजर्स थे वो वहीं ट्रेन में होते हैं क्योंकि बहरामपुर से जस्ट जो स्टेशन था उससे कुछ दूरी पीछे ये इंसिडेंट हुआ था। तो अब 4:30 बजे के करीब जब वो वापस जाते हैं, बहरामपुर की तरफ निकलते हैं, जो बगल वाली सीट में बैठा था वो भी अर्जुन के साथ ही होता है। ये दोनों काफ़ी कन्वीनियंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, व्हीकल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनको एक रिक्शा मिलता है, जो साइकिल रिक्शा होती है ना वो मिलती है। ये दोनों उस पर बैठते हैं और चल पड़ते हैं। उस पर्सन को भी बहरामपुर की तरफ ही जाना होता है। अब ये दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं, यातायात की बात कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, देश के इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और बातें करते करते पहुंच जाते हैं और जो साथ वाला व्यक्ति था वो अपने रास्ते निकल पड़ता है एंड अर्जुन अपने रास्ते निकल पड़ता है। अर्जुन जैसे गाँव पहुँचता है, सुरेश से मिलता है।
अर्जुन डिसाइड करता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्यों सबको परेशान करना है, और मैं यहाँ ट्रिप पर आया हूँ तो इसको कैजुअली रखते, नहीं बताऊंगा किसी को। अब जैसे सुरेश के घर पे पहुँचता है, सुरेश की मम्मी वैसे परेशान होते हैं कि शहर से लड़का आ रहा है अर्जुन, और उसको यहाँ लाइट जाती है, गांव का खाना, ये सब चीज़ें पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, और जो हम पकवान बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो वो अपनी टेंशन में होते हैं, और अर्जुन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करता है मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अब सारे के सारे खाना वगैरह खाकर छत पर बैठ जाते हैं। छत पर बैठे होते हैं। अब सुरेश के कुछ और फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं, छत पर सब बातें कर रहे होते हैं। एक फ्रेंड ऑल ऑफ अ सडन बोलता है कि आज बहरामपुर के पीछे एक्सीडेंट हुआ ट्रेन के थ्रू। तो इतने में अर्जुन बोलता है हाँ हुआ था एक्सीडेंट। तो सुरेश बोलता है तू भी उस टाइम वही था, तूने देखा क्या है सब कुछ होते हुए? तो अर्जुन फिर डिटेल में बताता है कि हाँ वहाँ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब स्कैरी हो गया था ये सब कुछ, पुलिस आ गई थी, भीड़ लगी थी। वो सब अचानक ही हंसने लग जाते हैं। अर्जुन जिस तरीके से बता रहा होता है डर के कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सब हंसने लग जाते हैं कि यहाँ ये सब चीज़ें आम है, आए दिन पटरी पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो बोलता है कि यार मैंने पहली बार देखा तो सुना मैं बहुत मतलब अजीब फील करने लगा था। तो वो सब बोलते हैं तू डर गया था? अभी बोलता है मैं डरता वगैरह नहीं हूँ। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है अगर तू डरता नहीं है तो एक काम कर, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था हमारे गाँव से थोड़ी दूरी पर है, तू उस जगह पर जाकर दिखा, हम तुझे मान जाएंगे। अब अर्जुन पहले बड़ा एम्बैरेस फील कर रहा होता है कि इन सबको लग रहा है मैं बहुत डरपोक हूँ, तो वो ना ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ये रात को निकलते हैं सारे। अब सुरेश बहुत बोलता है मत सुन मत सुन मत सुन, बट अब उसके ईगो पर बात थी कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ, तो वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज और चल पड़ते हैं। अब ये ना सारे के सारे लोग कुछ पीछे रुक जाते हैं और वो जगह दिखा देते हैं और बोलते हैं जा वहाँ पर। अब अर्जुन जा रहा है अकेला पैदल, पूरा को पूरा रात का समय हो रखा है, चांद की रोशनी से जो कुछ दिख रहा है वही दिख रहा है, तारों की रोशनी से, और बाकी सब कुछ काला दिख रहा है। काफ़ी सारे पत्थर गिरे हुए हैं उस जगह पर और वो चल रहा है, उसे डर लग रहा है। वो सडनली देखता है आगे ना उसको एक वाइट कलर की कोई आकृति दिखती है, कोई पर्सन दिखता है जो अपने आप को वाइट कलर की चीज़ से ढककर चल रहा है, और ये एकदम डर जाता है, सहम जाता है, और ये जितनी देर पीछे मुड़ के देखता है कि बाकी लोग कितनी दूर रह गए हैं, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, वो देखता है। फिर आगे जैसे देखता है वो आकृति गायब हो रखी होती है। अब ये सहम जाता है, डर जाता है, ऐसा हो रहा है अंदर से जाओ या ना जाओ, बट वही चीज़ की सब मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। 4-5 कदम और आगे लेता है और इसको फिर एहसास होता है कि आगे कोई चल रहा है, कोई तो आगे चल रहा है, और इतनी देर में इसके पीठ पर कोई हाथ रखता है और जैसे ही एकदम से हल्का सा चीख मारता है, पीछे मुड़ के देखता है सुरेश होता है। अब ये सुरेश बोलता है तू डर तो नहीं रहा? तो वो बोलता है नहीं, तूने अचानक ही डरा है इसलिए डर गया, चल आगे चलते हैं। और उसको दिखाने के चक्कर में आगे जाते हैं, उस जगह पर जाकर वापस आ जाते हैं। सब बोलते हैं हम मान गए, तू डरता नहीं है, तू निडर है। अब घर पर आकर ये अंदर ही अंदर मन में सोच रहा होता है अर्जुन कि यार वाइट चीज ओढ़े हुए कौन था, वो क्या था, इसके मन में चल रहा होता है। नेक्स्ट डे ट्रेन जब चलती, जो ट्रेन ड्राइवर होता है ना इनके लोकल ही वहाँ पर कोई नोन होता है, वो इनके घर पर आया हुआ होता है। अब अर्जुन से भी मिलता है, कोलकाता वगैरह की बातें चलती हैं, तो वो अर्जुन को इन्वाइट करता है कि मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ, तू आ मेरे साथ बैठियो, मैं तुझे 1-2 स्टेशन घुमा के लेकर आऊँगा, तुझे मज़ा आएगा ट्रेन में। तो अर्जुन भी बोलता है ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस होगा, मैं चलता हूँ आपके साथ। अब नेक्स्ट डे वो ट्रेन ड्राइवर अंकल जो थे उनके साथ जाता है अर्जुन। अब ये 2-4 स्टेशन घूमने के बाद एक स्टेशन पर रुके हुए होते हैं, इधर भी प्लेटफॉर्म था, इधर भी प्लेटफॉर्म था, बीच में गहरा होता है जहाँ पटरियाँ होती है जिन पर ट्रेन चलती है, तो उस पर 4 पटरियाँ थी। अब ये सबसे राइट साइड वाली पटरी पर इनकी ट्रेन थी, एंड राइट वाली साइड पर अंकल थे और लेफ्ट वाली साइड पर अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन के इधर पूरा खाली था, 3 पटरियाँ और थी, और अंकल के उस साइड स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था। अंकल उतरते और काम से जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक औरत अर्जुन की खिड़की पर आती है और हेल्प के लिए बोल रही होती है कि मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो अर्जुन पूछता है कि आपको क्या दर्द हो रहा है, मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगा अगर मैं कर पाया तो रिपीट करती है अपनी आवाज़। एक औरत होती है जिसने वाइट कलर और साड़ी पहनी हुई होती है और बोलती है मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हेल्प करो। तो अर्जुन बोलता है मुझे बताओ। इतने में अंकल उस साइड से आते हैं, वो देखते हैं उनके हाथ में जो भी होता है वो फेंक कर मारते हैं उस औरत की तरफ, और इतने में अर्जुन चीखता है कि उनको चोट लगी हुई है, 2 मिनट रुक जाओ, क्या हो गया, वो हेल्प मांग रहे हैं, आपने क्यों फेंक कर मारा। इतने में वो ट्रेन जो ड्राइवर अंकल थे वो बोलते हैं कि तेरा दिमाग ठीक है,
तू लेफ्ट साइड पर बैठा हुआ है, तेरे बगल में 8 से 10 मीटर का गैप है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में जो गैप होता है नीचे पटरी से प्लेटफॉर्म तक का और ट्रेन की ऊंचाई तक का, वो 8-10 मीटर होता है। वो बोलते तेरे बगल में 8-10 मीटर का गैप है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति तेरी खिड़की तक, तेरी विंडो तक कैसे आ सकता है? वो कोई छाया था, छलावा था या स्पिरिट थी? और वो दंग रह जाता है ये सोचकर कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैं लेफ्ट साइड हूँ, मेरी तरफ पूरा का पूरा 8-10 मीटर का गैप है, कोई इस लेवल पर एक आम इंसान की तरह कैसे आया हुआ था। अब अंकल के साथ वो वापस ट्रेन वगैरह से, प्लेटफॉर्म वगैरह से, स्टेशन से निकल कर अपने घर पहुंचता है। उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि वो औरत मुझे दिखी थी, वो क्या था। और उसको ना सपना भी आता है रात को। उसको 3-4 बार लगता है कि उसको फील हुआ कि वो औरत दिख रही है और उसको बोल रही है कि मेरी हेल्प करो, मुझे मदद चाहिए। बाद में पूरे स्टेशन पे पता लगता है कि जो औरत थी वो वाइट साड़ी में, 5-10 लोगों को और दिखी, और ये वही औरत थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था कल, जब बहरामपुर वो जा रहा था अर्जुन। जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था, जो कट गई थी, जिसका खूनी खून शरीर पड़ा था, ये वही औरत थी। और इस औरत को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने हेल्प देने के लिए, मतलब बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मुझे बताओ आपको क्या दिक्कत हुई है। तो अर्जुन को सपनों में इधर उधर सब जगह दिखने लगी और अर्जुन को ऐसा लग रहा था वो हालुसिनेट कर रहा है, वो डर चुका है। पर उसने किसी को भी गाँव में नहीं बताया क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते। वो वापस कोलकाता चला गया। कोलकाता में भी उसको ड्रीम्स आते रहे जिसमें वही औरत उसको दिख रही है हेल्प मांगते हुए कि मेरी मदद करो, मुझे दुख हो रहा है। वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रोत रही है और हेल्प मांग रही है। अब अर्जुन परेशान हो गया, उसको खुली आंखों से भी वो दिख रही है। वो साइकेट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल्स दिए, रिलैक्सिंग पिल्स दिए। काफ़ी 3-4-5-10 दिन बीतने के बाद कुछ भी जब नहीं हुआ, किसी ने सजेस्ट करा कि तो किसी पंडित को दिखा, किसी बाबा को दिखा, किसी तांत्रिक को दिखा। तो उसने किसी को कंसल्ट करा, किसी के पास गया और उन्होंने बताया कि हाँ, एक स्पिरिट तेरे पीछे लगी है एंड तूने उसको एश्योरेंस दी है कि तू उसकी हेल्प करेगा और वो मुक्त होना चाहती है, वो दर्द में है, वो अचानक मरी है, इसलिए वो तुझसे हेल्प मांग रही है। और तूने उसको एश्योरेंस दी थी कि आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, इसलिए वो तुझे दिख रही है, तेरे को हर जगह हॉन्ट कर रही है कि मेरी मदद कर। अपनी सब कुछ होने के बाद जो भी प्रक्रिया वो बताते हैं बाबा कि ये चीज़ें फॉलो करो, वो सब फॉलो करता है। उसके बाद सब ठीक भी हो जाता है, उसको वो औरत दिखनी बंद हो जाती है एंड उसका बिलीफ इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था अर्जुन कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, स्पिरिट्स या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, छाया, छलेवा, मतलब ये कुछ भी होता होगा, वो कुछ नहीं मानता था। उसके साथ जब चीज़ें हुई तो उसने पहले प्रेफरेंस दी हेलुसिनेशन को, उसने प्रेफरेंस दी कि शायद वो डर चुका है और वो चीज़ें एज्यूम कर रहा है। बट बाद में जब बाबा ने सब कुछ बताया और सब प्रक्रिया करी, उन्होंने बताया कि वो मुक्ति चाहती है और जो जो उन्होंने प्रोसेस बताया वो फॉलो करा अर्जुन ने। उसके बाद उन्हें वो भी जो भी वो आंटी थे, वो स्पिरिट थी, उसको मुक्ति मिली और उसके बाद उसको दिखना बंद होगी। तो उसका बिलीफ इतना ज़्यादा बन गया कि नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड ये इंसिडेंट था अर्जुन का, अर्जुन ने शेयर करा एंड अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है एंड वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करता है। तो आप लोगों को क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत अजीब सा किस्सा था, वियर्ड किस्सा था। अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, मैं भी उन सबको रीड कर उन पर अपने अपने ओपिनियंस ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैंने एक अपना नया क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करा है, लफंग है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना, ऑर्डर जरूर करना, 60% अभी ऑफ मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन में बाय करने के बाद रिव्यू जरूर देना एंड न्यू आर्टिकल्स भी मैं जल्द लॉन्च करूँगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है तो ये लीजिए मेरा आईडी, यहाँ अपने इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करता हूँ, ट्राई करता हूँ, यहाँ सबके साथ शेयर करो। मेक श्योर कि आपका इंसिडेंट रियल हो, वो हम सबके साथ शेयर करें। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।